रोजगार यानी जॉब युवाओं के बीच बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अपने लिए एक सही रोजगार ढूंढना तो हर किसी का उद्देश्य होता ही है, लेकिन रोजगार मिलने के बाद व्यक्ति उसमें सुकून महसूस करे, यह जरूरी नहीं। इसकी वजह समझने के लिए आइए चलते हैं एक खूबसूरत कहानी की ओर, जिसका नाम है रोजगार की खोज। शहर में एक कॉलेज था जहां एक से बढ़कर एक होशियार लड़के पढ़ते थे। उन्हीं लड़कों में करण भी था, जो गांव में रहने वाले एक साधारण किसान का लड़का था। उसने अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक का सफर तय किया था और अब वह अपने पिता के सपने पूरे करने के लिए एक अच्छे रोजगार की तलाश कर रहा था। वह एक योग्य छात्र था, इसलिए उसे कई जगहों से रोजगार के अवसर आ चुके थे, लेकिन वह रोजगार चुनने का ऐसा कोई पैमाना नहीं जानता था जिससे लंबे समय तक अपने काम में आनंदित रहा जा सके। सभी की तरह उसने भी पैसों को महत्व देते हुए सबसे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का चयन कर लिया और उसी कंपनी में अपनी सेवाएं देने लगा। शुरू शुरू में तो करण को अपने काम में पैसे अधिक मिलने से अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया पैसों की चमक ने अपना असर खोना शुरू कर दिया और करण अपने काम से निराश रहने लगा। करण ने कुछ ही सालों में अपने घर के हालातों को बेहतर बना दिया था, लेकिन फिर भी वह अपने काम में मन नहीं लगा पा रहा था। रोज सुबह ऑफिस जाना और शाम को घर आना, यही उसकी जिंदगी का आधार था। करण के पास बहुत से रोजगार के अवसर थे, लेकिन किसी भी जगह उसे पैसों के अलावा और कोई मोटिवेशन नजर नहीं आ रहा था। एक दिन करण अपने ऑफिस से अचानक अपनी कार लेकर अकेले ही घूमने निकल जाता। 6 घंटों के सफर के बाद वह एक गांव के पास रुकता है, जहां उसे खूबसूरत फलों का बागान दिखाई देता है। वह बागान के अंदर घुस जाता है। अंदर उसे एक व्यक्ति पेड़ों में पानी डालते हुए दिखाई देता है। वह उसके पास पहुंचकर उससे पूछता है कि आप अकेले इस सुनसान इलाके में कैसे रह लेते हैं। वह व्यक्ति बुजुर्ग था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें लगता है मैं यहाँ अकेला हूँ तो तुम्हारी गलतफहमी है। जरा नजर उठाकर देखो चारों तरफ, तुम्हें पक्षियों के मधुर गीत सुनाई देंगे, उड़ती हुई तितलियां खूबसूरती बिखेरती नजर आएंगी और बंदरों की शरारत तुम्हें हंसने पर मजबूर कर देगी। और यही मेरी दुनिया है जहाँ मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता। करण को लगा कि शायद इस व्यक्ति को कोई रोजगार नहीं मिला होगा, इसलिए मजबूरी में आकर यहाँ खेती कर रहा है। इसलिए उसने पूछा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी शिक्षा का परिचय देना शुरू किया, करण की बोलती बंद हो गई। दरअसल वो व्यक्ति विश्व के सबसे बड़े कॉलेज से शिक्षित था और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में कई सालों कार्य के अनुभव के बाद यहाँ पहुंचा था। करण को उस व्यक्ति की काबिलियत देखकर यकीन ही नहीं हुआ। उसने जिज्ञासा भरी निगाहों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आपने अपनी पढ़ाई को खेती में लगाकर बर्बाद कर दिया। करण उनसे बात कर ही रहा होता है कि उसी दौरान सरकारी विभाग से कुछ कर्मचारी भी यहाँ पहुंच जाते हैं और वह किसानों के कार्यक्रम के लिए विशेष अतिथि के तौर पर इस व्यक्ति को आमंत्रित करने आए होते हैं। करण को ताज्जुब होता है कि एक मामूली से किसान को विशेष अतिथि के तौर पर क्यों बुलाया जा रहा है। ये व्यक्ति करण के लिए पहेली बनता जा रहा था। सरकारी कर्मचारियों के जाते ही करण ने उससे हाथ जोड़कर कहा कि आप बताएं, आप कौन हैं। मुझे तो आप एक साधारण किसान की तरह दिख रहे हैं, लेकिन आपकी शिक्षा कुछ और कुछ कह रही है और ये सब जो मैं देख रहा हूँ ये तो मेरी सोच से परे है। करण को परेशान देखकर उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का मालिक हूँ। मेरी कंपनी हर साल करोड़ों डॉलर्स के फल का उत्पादन करती है, जिसे विदेशी बाजारों में अच्छे दामों पर बेचा जाता है और अपने व्यापार से कमाए हुए धन को मैं वीरान पड़े पहाड़ी क्षेत्रों में फलों के पेड़ लगाने पर खर्च करता हूँ, जिससे मुझे सरकार के समर्थन के साथ साथ जीव जंतुओं के परोपकार का भी आनंद प्राप्त होता है और यही मेरी कामयाबी की चाबी है। करण को एहसास होने लगा था कि पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इससे हटकर कुछ और भी है जो हमारी असली खुशी का आधार हो सकता है। बस फिर क्या था, वह अपनी नौकरी को रिजाइन कर देता है और वह भी इन्हीं की तरह पहाड़ों में फलों की खेती करवाने लगता है। कुछ ही महीनों में करण की मेहनत रंग लाती है और पहाड़ फलों के पेड़ों से भर जाते हैं, जिससे विलुप्त हो चुके पक्षी वापस पर्यावरण में दिखाई देने लगते हैं। लेकिन एक दिन वह व्यक्ति रहस्यमय तरीके से करण को कंपनी का मालिक बनाकर गायब हो जाता है। करण ने उनके जाने के बाद उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चला। करण आज भी पूरी जिम्मेदारी से वही कंपनी संभाल रहा है। करण को अपने जीवन का उद्देश्य पता चल चुका था और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी या कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाए।